नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शाइन विद केपी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी किताब की कहानी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड, यानी नापसंद किए जाने का साहस। इस किताब को जापान के मशहूर फिलोसोफर इचिरो किशिमी और राइटर फुमितेके कोगा ने लिखा है। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक यंग लड़के और एक दार्शनिक के बीच की बातचीत के जरिए जिंदगी के गहरे सवालों के जवाब बहुत सिंपल और दिलचस्प तरीके से दिए गए हैं। शायद आप भी कभी सोचते होंगे कि मैं जैसा हूं वैसा मेरा बचपन, मेरे पास्ट या मेरी फैमिली की वजह से हूं। मुझे जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें मेरी गलती नहीं, किस्मत की गलती है। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि सब लोग मुझे पसंद करें, सब मेरी तारीफ करें, वरना मैं अच्छा फील नहीं कर पाऊंगा। अगर आप भी कभी ऐसे सोचते हैं तो ये किताब आपकी थिंकिंग को पूरा बदल सकती है। किताब की शुरुआत होती है एक टीनेजर से जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, दुखी है और मानता है कि वो कभी खुश नहीं रह सकता। उसकी बातों में गुस्सा भी है, शिकायत भी है और बहुत सारी उम्मीदें भी। वो एक फिलोसोफर के पास जाता है जो बहुत शांत और पॉजिटिव है। वो फिलोसोफर उस लड़के की एक एक बात का जवाब अपनी सिंपल और प्रैक्टिकल थिंकिंग से देता है। अब चलिए जानते हैं कि किताब की सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। पास्ट मतलब फंसा हुआ फ्यूचर नहीं है। दार्शनिक कहते हैं कि हम हमेशा अपने पास्ट को अपनी पहचान बना लेते हैं। मेरे साथ बचपन में ये हुआ इसलिए आज मैं ऐसा हूं, लेकिन असल में हमारी हर चॉइस अभी हमारे हाथ में है। हम अपने एक्शन और थिंकिंग बदलकर कल को बदल सकते हैं। पास्ट में जो भी हुआ वो सिर्फ एक स्टोरी है, उसको अपने आज पर हावी मत होने दो। खुश रहना सबके अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करता। बहुत से लोग हमेशा सबको खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई उन्हें डिसलाइक ना करे, क्रिटिसाइज ना करे। लेकिन सच ये है कि अगर आप खुद को हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बदलते रहोगे तो कभी खुद को खुश नहीं रख पाओगे। दार्शनिक कहते हैं अगर आप सच में फ्री और खुश रहना चाहते हैं तो आपको दूसरों के डिसलाइक से डरना छोड़ना होगा। आप सबकी नज़र में परफेक्ट नहीं हो सकते और आपको होना भी नहीं चाहिए। करेज यही है कि आप अपनी लाइफ अपनी वैल्यूज के साथ जियो, इवन अगर कोई आपको पसंद ना करे। दूसरों से कंपैरिजन सिर्फ दुख देगा। किताब में एक पॉइंट बार बार आता है, हम हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हैं। उसके पास वो है, मेरे पास नहीं। वो इतना पॉपुलर है, मैं नहीं। कंपैरिजन से हमेशा दुख मिलेगा, कभी खुशी नहीं, क्योंकि आप हर किसी से अलग हो, आपकी जर्नी अलग है। सच में खुश वही होता है जो अपने कल से बेहतर आज बनाता है, न कि दूसरों से आगे निकलने की सोचता है। 4, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपकी सोच में है। वो टीनेजर कहता है मुझे लोग पसंद नहीं करते इसीलिए मैं दुखी हूं। दार्शनिक बोलते हैं ये सिर्फ तुम्हारी सोच है, रियलिटी नहीं। कई बार हम खुद अपनी प्रॉब्लम्स बनाते हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर डालते हैं, एक्शन लेने से बचते हैं। असल में लाइफ सिंपल है, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। करेज टू बी डिसलाइक्ड का मतलब है अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना, एक्सक्यूजेस छोड़ देना। 5, कंट्रीब्यूशन ही असली खुशी है। सबसे ब्यूटीफुल बात इस किताब में ये है, खुशी तब मिलती है जब हम किसी की मदद करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। जब हम सोसाइटी का हिस्सा बनकर बिना एक्सपेक्टेशन के दूसरों को सपोर्ट करते हैं तो हमें एक डीप सेटिस्फैक्शन मिलता है। आपका रियल वैल्यू आपके काम, पैसे या पॉपुलैरिटी में नहीं, बल्कि आपकी काइंडनेस और कंट्रीब्यूशन में है। अब थोड़ी बात करते हैं कि इस किताब के लेसन्स को अपनी लाइफ में कैसे अपनाएं। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी पास्ट मिस्टेक्स या एक्सक्यूजेस में फंसा हूं या आज एक नई शुरुआत कर सकता हूं? क्या मैं हमेशा दूसरों के अप्रूवल के पीछे भागता हूं? क्या मैं खुद की खुशी के लिए कुछ करता हूं या बस दूसरों को खुश करने की कोशिश करता हूं? क्या मैं दूसरों से कंपेयर करता हूं या अपनी खुद की ग्रोथ सेलिब्रेट करता हूं? क्या मैं किसी की हेल्प करता हूं बिना कुछ पाने की उम्मीद के? दार्शनिक एक जगह कहते हैं आपकी असली आज़ादी वही है जब आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लो, बिना इस डर के कि लोग क्या सोचेंगे। जब आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन से आज़ाद हो जाते हैं तो आपकी सोच खुलती है और आप सच में फ्री फील करते हो। किताब का मेन मैसेज यही है, खुश रहना आपके खुद के हाथ में है। लोग आपको पसंद करें या ना करें ये आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन अपने डिसीजंस, अपनी खुशी और अपने सपनों को फॉलो करना पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ सच में पॉजिटिव और हैप्पी बने तो पास्ट को छोड़ो, दूसरों की एक्सपेक्टेशन से मत डरना। कंपैरिजन छोड़ दो, खुद के लिए जिम्मेदारी लो और जितना हो सके दूसरों की हेल्प करो। तो दोस्तों, ये थी द करेज टू बी डिसलाइक्ड की सबसे पावरफुल बातें, जो अगर आप अपनी लाइफ में आज से अप्लाई करने लगेंगे तो न सिर्फ आपका माइंडसेट बदल जाएगा, बल्कि आपको वो करेज मिलेगा जो आपको सच में खुद से प्यार करना और खुश रहना सिखाएगा। अगर आपको ये समरी पसंद आई
तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिन्हें हमेशा ये डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। शाइन विद केपी पर मैं फिर मिलूंगा एक नई किताब और नई इंस्पिरेशन के साथ। तब तक खुश रहो, ग्रो करते रहो और डिसलाइक होने से कभी मत डरो। धन्यवाद।